हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ एक विशेष जानकारी। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की। भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करा। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधे रखा। लेकिन इस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। कहा जाता है कि इस दौरान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ इन 17 जगहों पर रुके थे। नंबर 1, तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पर तमसा नदी। यहाँ पर श्री राम नाव से नदी पार किए। नंबर 2, श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा तट पर श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। वर्तमान में श्रृंगवेरपुर को सिगरौर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, कुरई गांव। श्री राम गंगा पार करके सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने विश्राम किया था। प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित प्रयागराज पहुँचे थे। नंबर 5, चित्रकूट। श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे और भरत यहाँ से श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या गए थे। सतना। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। नंबर 7, दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहलाया जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। उड़ीसा के महानदी के पास में से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। ऐसा माना जाता है कि दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एक मात्र मंदिर है। नंबर 8, पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं पर हुई थी। नंबर 9, सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध कर दिया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले की तहसील के
ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। श्री राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था और इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। नंबर 10 पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश खम्मा जिले के भद्राचलम में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इसी स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था और सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहीं छोड़ी थी। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुँच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेकों स्थलों पर वे माता सीता की खोज में गए। नंबर 12 सबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कंबन से मिलने के पश्चात हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम में भी गए, जो आज केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। प्रसिद्ध साबरीमलई मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। नंबर 13 ऋष्यमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, माता सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। नंबर 14 कोड़ी करई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु के एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किए, लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर बढ़ते। रामेश्वर समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। महाकाव्य रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नंबर 16 धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ लिया जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सके। श्री राम ने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका जाने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। एक गांव है जिसका नाम धनुषकोडी है। इस जगह का नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही था। इन पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी की ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहाँ समुद्र की गहराई इतनी है कि जिसमें कहीं भूमि नज़र आती ही नहीं है। नंबर 17 नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। ग्रंथों के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बाद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। श्रीलंका ने नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके थे।
विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।